जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी पूजन की कहानी। इस कहानी को तुलसी की पूजा करते समय अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी की नित्य प्रतिदिन पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, ये कथा शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह वृंदा और जलंधर के नाम से सुनी जाती है। तो आज अपने सुनेंगे संपूर्ण कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी।
नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई
और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है, तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। ये थी तुलसी माता की कहानी जो आषाढ़ माह में तुलसी पूजन के समय सुनी जाती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किस तरह एक बुढ़िया को तुलसी पूजन करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का वेश धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है,
कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना।